हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x होल अपॉन b cos x प्लस a sin x का डिफरेंशिएशन करना है। अब हमने यहाँ पर इसको y लेट कर लिया है। अब बच्चों यहाँ पर मैं tan इनवर्स के इस एंगल को b cos x से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x होल अपॉन b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस a अपॉन b tan x। अब यहाँ पर हमने b cos x से ही क्यों डिवाइड करा? क्योंकि जो ये वाली टर्म है b cos x, जहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ हमें 1 बनाना है, इसीलिए हमने b cos x से डिवाइड करा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा y है वो बन जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, यानी कि हमारा y आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। अब अगर हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों, ये हमारा tan इनवर्स a अपॉन b है। जो एंगल है tan इनवर्स का वो एक कांस्टेंट है, तो ये हमारा 0 बन जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x का डिफरेंशिएशन करना है। अब बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मतलब है हम x की जगह पर यहाँ tan थीटा लेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम चाहे तो कोट थीटा भी लेट कर सकते थे, हमारा आंसर सही आता। तो यहाँ पर जब हम tan थीटा लेट करेंगे तो हमारा y बन जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर से जब ये हटेगा तो हमारे पास ये बचेगा सीकेंड थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पर हम इस y को हम साइन और कोस की फॉर्म में लाते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये हमारा साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कट जाएगा और 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, यानी कि ये आ गया हमारा थीटा बाय 2। अब हमने x को tan थीटा लेट किया था, तो यहाँ से हमारा tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो थीटा आ जाएगी, यानी कि जो हमारा y है वो बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो जो dy बाई डी एक्स है वो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा लेट कर लेते हैं तो हमारा जो y है वो बन जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने cos 2 थीटा ही इसलिए लेट कर क्योंकि हम 1 प्लस cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं, जो कि होगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से हमारा जो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है उसका जो हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला बनेगा वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो जब हम यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे फॉर्मूले तो हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस
अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म में रूट को सेपरेट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम रूट 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हम जो एंगल है tan इनवर्स का उसे हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर हम बच्चों जो न्यूमरेटर में हमें पहली टर्म में 1 दिया गया वो, और यहाँ इनटू में हम 1 लगा देते हैं, और यहाँ पर इन दोनों 1 में हम tan π/4 की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं जो कि 1 के बराबर होती है। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan π/4। अब जो tan इनवर्स का एंगल है वो हमारा tan a प्लस बी यानी कि tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन में कोस थीटा से डिवाइड किया था और इन दो 1 की वैल्यू tan π/4 पुट करी थी ताकि ये हमारा फॉर्मूला बन सके। अब हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। अब जैसा क्वेश्चन में हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा, तो हमारी 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और थीटा की वैल्यू जो है 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि जो हमारा y है वो बन जाएगा π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो ये हमारा बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2। अब cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आएगा -1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू, अब जब हम एंगल का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा 2x बनेगा, यानी कि हमारा आ जाएगा -x/√1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 की पावर हाफ होल अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 की पावर 1/2 होल अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3। अब राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले log a अपॉन b की आइडेंटिटी लगाते हैं, जिससे हमारे पास आ जाएगा log a माइनस log b, यानी कि log √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस log 2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3। अब इस फर्स्ट टर्म में अगर हम log a इंटू log b की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 2x माइनस 3 की पावर 1/2, और जो हमारी सेकंड टर्म है इसमें जो ये पावर है 2/3, log की प्रॉपर्टी से ये पावर आगे आ जाएगी तो हमारा बन जाएगा 2/3 log 2 प्लस एक्स स्क्वायर। जो हमारी फर्स्ट टर्म है हमें दिया गया log √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम जो पावर है 1/2 उसको हम आगे लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हाफ log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log 2x माइनस 3 माइनस 2/3 log 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा बनेगा 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब log 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो जब log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया जाएगा तो 0 माइनस 2x होगा। उसी तरीके से 1/2 log 2x माइनस 3 का करेंगे तो ये 2x माइनस 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जब इस log के एंगल का करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा
-2/3 इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वेयर। जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो 2 प्लस एक्स स्क्वेयर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 2 प्लस एक्स स्क्वेयर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा 2x बनेगा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 4x अपॉन 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, और जो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वो आ जाएगी y इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 4x अपॉन 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन जिसमें हमें कॉस इनवर्स 4x प्लस 3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल अपॉन 5 का डिफरेंशिएशन करना है। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दिया गया है तो हम x को साइन थीटा लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 अपॉन 5 √1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस स्क्वेयर थीटा होती है, तो ये हमारा अंडर के अंदर कॉस स्क्वेयर थीटा होगा, यानी कि कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर बाहर हमारे पास कॉस इनवर्स है, यानी कि इस ब्रैकेट में अगर हम किसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला बना सकें तो ये कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कट सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 4/5 को साइन अल्फा लेट कर लेते हैं। अब अगर साइन अल्फा 4/5 है तो जो हमारा कॉस अल्फा होगा उसकी वैल्यू हमारी √1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा होगी, यानी कि √1 माइनस 4 अपॉन 5 का स्क्वेयर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 माइनस 16 अपॉन 25 का अंडर रूट आएगा, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 9 अपॉन 25 का रूट। तो ये हमारा 3/5 आ जाएगा। तो वैल्यूज जब हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। तो ब्रैकेट में अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होगा कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब कॉस इनवर्स और कॉस आपस में हट जाएंगे तो हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। अब यहाँ पर जब हम अल्फा और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 4/5 जो हमने यहाँ से ली है, अल्फा की वैल्यू जो होगी वो साइन इनवर्स 4/5 होगी, और जो थीटा की वैल्यू वो हमारी साइन इनवर्स x आ जाएगी। तो हम जब यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 4/5 माइनस साइन इनवर्स x। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा।